पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और का विधायक कैसा हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो डॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमारे साथ है भाजपा के जिला मंत्री जी और विधानसभा के चंदूलाल चंद्राकर की, जो भी यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी दावेदार जी प्रत्याशी दावेदार हैं। तो कैसा चल रहा है नेताजी? ठीक चला है सर जी, एकदम। भारतीय जनता पार्टी की बुलंदियाँ बुलंद है जी। क्या विकास करेंगे आप अगर सत्ता में आते तो? हम क्या विकास करेंगे जी। विकास तो मेरे योगी जी की सरकार इतना कर रही है। अगर मैं निर्वाचित हुआ, अगर औराई विधानसभा में पार्टी ने मुझे अवसर दिया, टिकट दिया, ठीक है, अगर मैं निर्वाचित हुआ तो मैं प्रयास करूंगा कि औराई विधानसभा की जितनी भी समस्याएं हों उसका निराकरण हो। क्या क्या है औराई विधानसभा की समस्याएं? समस्याएं तो जनमानस बताएगी। अभी तो जितना मैं तो कमीशन प्रतिनिधि रहा नहीं, मैं तो उसी संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। आप औराई के रहने वाले हैं? जो हमको तो जो यहाँ तक लग रहा है कि हमारे योगी जी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। अभी देखिए ये बस अड्डा है, ये हमारे योगी जी की सरकार के दिन है, केंद्र सरकार के दिन। देखिए हाईवे बन रहा है, चल रहे हैं लोग। हाँ, विकास हो रहा है, विकास की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में ये वैश्विक आर्थिक मंदी आई, उस वैश्विक आर्थिक मंदी में भी हमारे मोदी जी ने हमारे इस देश के 135 करोड़ जनमानस के लिए उन्होंने फ्री राशन देने का काम किया। किसी भी देश और प्रदेश के नागरिकों को भूखे पेट रहना नहीं पड़ा। जबकि कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे किसी भी दल की सरकार रही होगी, आपने देखा होगा कि कभी कभी पेपर में निकलता था कि कोई गरीब भूखों से मर गया। आप औराई जी, महामारी में आर्थिक मंदी के बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी को खाली पेट रहने नहीं दिया, भूखे पेट नहीं रहने दिया जी। आप औराई के रहने वाले हैं? जी, मैं इस जिले का रहने वाला हूँ। मैं इस जिले का रहने वाला हूँ और आज विधानसभा भी मेरा संपत्ति है जी। मेरा घर प्रॉपर ज्ञानपुर में है। मैं इस जिले का बेटा हूँ, इस जिले का जिला मंत्री हूँ। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी। आपको जैसे आप यहाँ के रहने वाले हैं औराई के, आप औराई से उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, हाँ, उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तो आपको कुछ ऐसी समस्या जी, तो आपको ऐसी कोई समस्या लग रही होगी ना कि मैं आऊँगा तो यहाँ का सबसे पहले ये काम करूँगा, तो आपको कोई 3 काम? देखिए, एक चीज़ बताएं आपको। अब मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं जिले का मंत्री हूँ, है ना ये। अब मोदी जी और योगी जी ने, आपने देखा होगा, सड़क बनवा ही दिया। सड़क अक्सर बन भी रही है, जो टूटी फूटी है वो भी बन रही है, और अधिकांशतः 90% 99% सड़कें बन भी चुकी है ना ये। और तमाम, अब देखिए हमारे मोदी जी की सरकार, योगी जी सरकार ने हर व्यवस्था दिया। किसान सम्मान निधि भी दिया, मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया, मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया। तमाम समस्या। मैं औराई की बात कर रहा हूँ नेताजी। औराई में तो जो भी समस्या है, हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी समस्याएं होगी, अगर भगवान ने मुझे अवसर दिया या पार्टी मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बनूंगा। जो भी समस्याएं होगी उन समस्याओं को मैं पहली प्राथमिकता के तौर पे, है ना ये, मैं जनमानस से कोई भी निर्णय लूंगा, मैं जनमानस से पूछ के ही निर्णय लूंगा। और जो भी समस्या होगी मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मैं सलाह लूंगा, राय लूंगा। अगर मुझे अवसर मिला तब। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको कर दे रहा हूँ। आपको औराई की जनता क्यों चुने? मुझे औराई देखिए, हमने भाजपा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भाजपा निशान कमल का फूल। किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का है। और मैं टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से, इस नाते कि मैंने 24 साल पार्टी का सेवा किया है, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। अभी तक सुरक्षित सीटों पे जनपद भदोही में सिर्फ बाहरियों ने ही यहाँ पे कब्जा कर रखा है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं संपूर्ण मेरा समर्थन रहेगा। अगर मुझे टिकट देगी थी तो मैं इस जनपद का बेटा हूँ, 24 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। मैं बाल स्वयं सेवक हूँ, मैं बजरंग दल का जिला संयोजक भी रहा, विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री भी रहा, मैं RSS का मैं प्रशिक्षित स्वयं सेवक हूँ जी। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने अकेले इस जनपद में, मुझे आदरणीय
उत्तर प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी सम्मानित किया। दिल्ली में मुझे सम्मानित किया गया, केंद्रीय नेतृत्व में सम्मानित किया। 25,000 सदस्य भारतीय जनता पार्टी को, गरीब दलित पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा, उनको सदस्य बनाया। आपको इसलिए मैं पार्टी मेरी जी। इसलिए मांग है पार्टी से कि मुझे भी अवसर देना चाहिए, मुझे भी अवसर पार्टी दे। मैं 2000 जो मैं जी केंद्रीय नेतृत्व से प्रार्थना करूंगा। उल्लेख में बात कर लीजिए, कार्यकर्ताओं को छोड़ना है, सुबह से हैं भारत माता जी पूजन बस कार्यक्रम। जी। दो सवाल और फिर हाँ, पूछो। तो क्या क्या काम थे योगी सरकार ने जो करे हैं जो 2017 में अखिलेश नहीं कर पाए थे? आपको क्या लगता है कि कोई काम बाकी है? जो काम बाकी हो बताइए। हम आपसे पूछें। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, एक काम जो कमी रह गई हो हम आपसे ही पूछते हैं, कोई कमी रह गई हो तो बताइए। हमारे मोदी जी की सरकार, हमारे योगी जी की सरकार नहीं, देखते रहिए। अभी देखिए, धर्म की स्थापना हुई तो हमारी योगी जी की सरकार में हुई, धर्म की स्थापना हुई तो हमारे मोदी जी की सरकार में हुई। अभी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर देख रहे हैं आप लोग, समाजवादी पार्टी की सरकार में। अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, धर्म की संस्कृति समाप्त हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे इस देश के 135 करोड़ जनमानस के अंदर धर्म के प्रति आस्था आई। और धर्म है तो देश है, देश है तो हम हैं तो सब है। अखिलेश यादव जी ने मोदी जी पे कटाक्ष करते हुए बोला है कि काशी में लोग हमेशा आखिरी वक्त पे जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अब अखिलेश जी की क्या करें, उनके पिताजी ने उनके, देखिए होता क्या है, एक कलयुग चल रहा है। कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का युग रहा, भगवान कृष्ण का भी युग रहा, अब कलयुग है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अखिलेश के पिताजी ने है धर्म को पतन करने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए कारसेवकों के ऊपर, राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाया था, हिंदुओं को इतना आहत किया था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जब अखिलेश की सरकार आई तो आपको पता होना चाहिए कि माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन में हिंदुओं को प्रतिबंध लगा दिया गया, हिंदू भाइयों को जेल भेज दिया गया, डीजे में प्रतिबंध लगा दिया गया, धर्म का पतन हो रहा था। सरकार मुर्दाबाद, 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 सपा सरकार मुर्दाबाद। ये समाजवादी पार्टी के लोग आतताई है, आक्रांता है, आतंकवादी तो नहीं कह सकते लेकिन सपोर्ट रहता है। क्योंकि मुझे पता है वो दिन जब बनारस में आतंकवादी घटना घटी थी, उन आतंकवादियों को छोड़ने का काम किसी ने किया था तो अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने किया था। इसलिए कह सकता हूं कि आतंकवादियों का भी सह रहता है, इन लोगों के शरण में रहते हैं। यूपी प्लस योगी कितना है उपयोगी? एकदम उपयोगी, हर हर महादेव उपयोगी, अखिलेश अनुपयोगी। भारत माता की ये थे हमारे साथ औरई विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेताजी, नमस्कार। ऐसे ही म्यूटेड वॉक्स चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को। कैसा हो जी अभी ऐसे ही म्यूटेड वॉक्स वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।